वॉलेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी किस साइड मूव कर सकती है सोमवार 7 अगस्त को। देखिए दोस्तों, जो लास्ट टाइम जो शुक्रवार को मैंने आपको लेवल्स दिए थे, एक बार वो देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको अपडेट कर दिया था। यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल थे और ब्रेकडाउन लेवल्स थे, उसके हिसाब से देखिए मार्केट बहुत अच्छा वोलेटाइल था और अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड जो है मूवमेंट मार्केट का था। लेकिन मैंने कुछ स्टडी दिया नहीं था, क्योंकि वैसे भी जो है मैंने ये बोला था आपको कि जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए जो है नो ट्रेडिंग जोन था, जो हम मार्क करके रखे थे, जो नो ट्रेडिंग जोन, इसलिए मैंने आपको दिया नहीं था। लेकिन फिर भी मार्केट में अच्छा वोलेटिलिटी था, तो हम लोग कल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 44,879.50, 44,869। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए, अगर ये जो स्विंग दो नया बना है ना, नीचे की साइड और ऊपर की साइड, एक बार मैं आपको वो मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो स्विंग बनी है 45,000 का लेवल जो है वो एक राउंड लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे की साइड अगर देखेंगे तो ये 44,650 के आसपास। ठीक है, तो ये जो दो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहाँ पे ये जो 45,000 के ऊपर अगर जाए और ये स्विंग को ब्रेक करे, ठीक है, और फिर दोबारा एक बार रिटेस्ट करे ये पॉइंट को, और फिर जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो तो हम लोग, हमारा जो जैसा टारगेट रहता है 40-50 पॉइंट का हम लोग एसएल देंगे। ठीक है, और फिर टारगेट हमारा हो जाएगा 100-120 के आसपास। ठीक है, तो हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो छोटा मोटा। ठीक है, ये जो लेवल है 45,000 के ऊपर आए और ये स्विंग को ब्रेक करे और फिर दोबारा एक बार रिटेस्ट करके जैसे ही इस प्राइस एक्शंस बने, ठीक है, ये वाला कैंडल का हाई तोड़े, तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं कितना, 45,400, 45,500 के आसपास। ठीक है, और आपको मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा और भी आपको मतलब थोड़ा एक्यूरेसी समझ आएगी। ठीक है, और अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मतलब सोचिए कि 45,100 या 200 के आसपास, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। जिस तरह से हम लोग वेट करेंगे, जो कैंडल रहता है ना दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कैंडल बना होगा, अगर छोटा कैंडल बना होगा तो हम लोग प्लान कर सकते हैं गैप अप में। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन गया, मतलब सोचिए कि 400 से 300 200 के आसपास अगर कैंडल बन गया, तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमें लेवल्स देखने पड़ेंगे, कौन से लेवल पे हम दोबारा ट्रेड लेंगे वो एक बार देखेंगे। तो अगर सोचिए कि छोटा कैंडल बना, तो जैसे ही कैंडल का मतलब जो है पहला कैंडल हमें छोड़ देना है 15 मिनट का। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है मार्केट, और फिर देखेंगे कि ये कैंडल का हाई और लो को हम लोग वॉच करेंगे। सेकंड कैंडल जो 15 मिनट का बनेगा, अगर ये उसकी लो को ब्रेक कर रही है और क्लोजिंग दे रही है, या हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, अगर लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहे हैं तो हम ऊर्जा जाने के लिए 1 हो जाएंगे, और अगर हाई को ब्रेक करके अगर दे रही है तो फिर हम लोग कॉल साइड जाने के लिए प्लान करेंगे। तो जैसे ही थर्ड कैंडल इसके ऊपर जाने लगा या इसके नीचे आने लगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो हम लोग या तो कॉल साइड जाएंगे अगर इसका हाई अगर ब्रेक हो रहा था, और अगर जैसे कि इसका अगर लो ब्रेक हो रही हो तो हम लोग पुट साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था 330 वाला स्ट्रैटेजी, आप वीडियो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए जो दोस्तों है, ये 45,500 का जो लेवल है, ये एक सेलिंग एरिया भी है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर सोचिए कि अगर कंटिन्यूस अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आती है, ठीक है, और फिर वहाँ पे अगर इस तरह से प्राइस एक्शंस बने तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं वही 45,500 तक का। ठीक है, अब पुट साइड कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, ये जो स्विंग बनी है मतलब 44,700 से 44,650 के अंदर जो स्विंग बनी है, इसके अगर नीचे आए मार्केट, ठीक है, और फिर ये जो हमारा लेवल है 600 के, मतलब ये यहाँ पे नीचे आके इस तरह से कुछ, सोचिए यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ मैं आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन दे, दोबारा ये पॉइंट को रिटेस्ट करे और इस तरह से प्राइस एक्शंस बने, तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 44,500। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देखिए ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो यहाँ के इसके बाद जो है उतना ज़्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट है नहीं, तो और हमें अच्छा खासा मतलब 44,000 के आसपास जो है टारगेट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, स्विंग हो गया और एक प्राइस एक्शंस हो गया, ठीक है, और रीटेस्ट पॉइंट हो गया, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेवल्स मार्क कीजिए, लेकिन जब तक वहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि 44,800 के आसपास जो है वो ब्रेकआउट लेवल है। अगर टाइम स्पेंड करती है ना मार्केट, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है 1-2 घंटा ये लेवल पे आके, तो फिर अगर ब्रेकआउट दें ना दोस्तों, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं उसी साइड। लेकिन
जैसे ही पहला कैंडल अगर ब्रेकआउट दे दे हमारा जो मतलब लेवल के बाहर चले जाए, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, दोबारा एक बार रिटेस्ट होने देंगे। जैसे ही रिटेस्ट हो तो फिर हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऊपर की साइड ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल नहीं। अगर इसके नीचे आई तो फिर 44,000 का टारगेट हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर गए तो फिर 45,500 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो इसके अंदर जो है मार्केट जो है साइडवेज हो सकती है, घूम सकती है, ठीक है। वैसे ही फ्रेश है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बार निफ्टी का, निफ्टी में क्या करेंगे। निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, क्लोजिंग जो है वो एक अच्छी जगह पे आई है क्लोजिंग। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, ये जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये हो गया, देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, एक तो हो गया 19,542, ठीक है, ये हो गया एक लेवल इंपॉर्टेंट। और अगर नीचे की साइड देखेंगे तो 19,420, ठीक है। इसके अंदर अगर मार्केट रुकी तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग है ये हमारा 19,550 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और या तो फिर गैप अप ओपन हो, ठीक है, ये लेवल पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। अभी फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे आके जैसे ही इसको ब्रेकआउट दे, ठीक है, फिर दोबारा ये लेवल को टेस्ट करें, ठीक है। फिर जैसे ही इसके ऊपर इसका हाई जो है ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक का, एक बार नीचे दिखाता हूँ, 19,700, 650, 700 तक का हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रॉपर रिटेस्ट होने देना, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। उसमें क्या है, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं और फिर प्रीमियम डीके की वजह से हमारे लॉसेस भी होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे ही हम लोग जैसे बैंक निफ्टी में प्लान करते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल देके 100-120 के आसपास, इसी में भी वैसे ही प्लान करेंगे, 60-70 का टारगेट प्लान करेंगे, 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है दोस्तों। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मतलब 600 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकती है। अगर कंटिन्यूस जा रही है तो फिर हम लोग जो है वो 330 वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज कर दे, दूसरा कैंडल उसका हाई ब्रेक करे और क्लोज कर दे इसके हाई के ऊपर, तीसरा कैंडल जैसे ही उसके ऊपर जाने लगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे, टारगेट करेंगे 19,700 के आसपास, 650-700 के आसपास, ठीक है दोस्तों। अब अगर नीचे की साइड अगर कब जाएंगे, पुट साइड कब जाएंगे, ये देखिए पुट साइड में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,420 का लेवल। मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे ये जब तक ये स्विंग के नीचे ना आए, ठीक है, और ये 19,420 के आसपास आके इसके नीचे जब तक ब्रेकडाउन ना आ जाए तब तक हम लोग पुट साइड नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन दे, दोबारा एक बार रिटेस्ट बने, इस तरह से प्राइस एक्शंस बने, तो जैसे इस ये वाला लो ब्रेक हो तो हम लोग प्लान कर सकते हैं 19,300 के आसपास टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया इस एरिया में, तो देखेंगे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे भी आ सकती है मार्केट, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो दो लेवल्स रहता है ना, ये दोनों साइड काम करते हैं दोस्तों। अगर सोचिए कि ये लेवल पे अगर सोचिए कि एक बुलिश कैंडल बना दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही प्लान करेंगे। यहाँ पे जैसे कि गैप डाउन दे दिया, लेकिन यहाँ पे आके एक बुलिश कैंडल बना दिया इस तरह से, तो हम लोग जैसे ही उसका सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और फिर थर्ड कैंडल जैसे ही उसका हाई ब्रेक करें, तो हम लोग वापस जहाँ पे क्लोजिंग आई, ये जो स्विंग है हमारा 19,540-550 तक का हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया इस एरिया में, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आके एक बियरिश कैंडल बनाए और फिर इसका लो ब्रेक करें, ठीक है। फिर जैसे ही ये वाला कैंडल क्लोज हो जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके नीचे, और फिर थर्ड कैंडल जैसे ही उसके ऊपर उसके नीचे जाने लगे, तो हम लोग 19,300 के आसपास टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हमें स्विंग मिल गया, हमें प्राइस एक्शंस मिल गया, ठीक है, और फिर हमारा जो रिटेस्ट पॉइंट है वो रिटेस्ट भी हो गया, तो हमें अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े टारगेट्स हम लोग प्लान कर सकते हैं, ये हो गया। अब एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन चेन में जो डाटा बना है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट देखेंगे तो फिर ये 44,700 का पहला दिख रहा है। अगर 45,000 का लेवल जो है वो एक ग्राउंड लेवल है, 44,700 जो है वो एक सपोर्ट है, और एक फिर उसके बाद 44,500 सपोर्ट है, ठीक है।
और फिर इसके अगर यहाँ पे अगर इस तरह से अगर बन गया प्राइस एक्शन तो फिर हमें सीधा सीधा 44,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन क्योंकि बीच में उतना ज़्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो देखिए 45,000 के ऊपर अगर मार्केट निकली तो पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 45,500, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो थोड़े थोड़े ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे फिर भी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से अगर 45,100 के ऊपर अगर इस तरह से कोई स्विंग बन गया, ठीक है, तो हमें 45,500 का टारगेट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, अगर ये अपने पोजीशन से हटाएंगे तो फिर शार्प मूवमेंट मार्केट में आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक हमें टारगेट मिलेगा। अब एक बार देखेंगे निफ्टी, ये देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में भी वैसे ही है दोस्तों। एक तो हो गया 19,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है ये, और एक 19,400 का लेवल है। इसके अगर नीचे हो गया क्योंकि 250 के आसपास भी हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अब ये वाला लेवल को हम लोग वेट करेंगे कि 19,500 के नीचे गया तो फिर 400 हमारा हो जाएगा पहला टारगेट, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट हो जाएगा 250, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड अगर देखें तो 19,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 550 के ऊपर अगर इस तरह से कोई प्राइस एक्शंस बने तो 600 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, फिर दूसरा टारगेट हो जाएगा 19,700, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है डाटा जो ये जो है ना सर दोस्तों, ये हम लोग क्या करेंगे 10 बजे के बाद देखेंगे और भी एक्यूरेसी होगा। और हमारा देखिए ये टेलीग्राम चैनल है वन लॉट, आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सर्च कर सकते हो जस्ट वन लॉट, ठीक है। इसमें जो भी मार्केट रिलेटेड अपडेट होता है वो लाइवली दिया जाता है, कुछ कुछ स्टडी भी दिया जाता है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, हमारा कोई पेड ग्रुप भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा व्यू आज के लिए, और मिलते हैं कल मार्केट में, लाइवली देखेंगे जो भी अपडेट्स रहेगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यही था बस आज के लिए। हर हर महादेव।